मां कौशल्या ने प्रभु को बन जाने का आदेश इसलिए नहीं दिया कि पिता दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पिता ने आदेश दिया बन जाने का तो मैं कहूंगा कि तुम बन लग जाओ, क्योंकि पिता की अपेक्षा मां का महत्व बहुत अधिक है। पिता की अपेक्षा मां बड़ी है, लेकिन अगर तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी आज्ञा दिया तो फिर तुम जाने के जाने से तुम्हें रखो। जब केवल पितु आय सुता तो जब जान बड़ी माता जब पितु मातु कहीं बन जाना तो कानून सुता मत समान। लेकिन श्री राम को तो आदेश देते, पर उन्होंने कहा कि यह जो मेरे पुत्र मधु है परवती छिपरी गोद हिडोरा सिंह दीन पग अमन कठोरा सो सिंह चाचलन चाहत वन साथा आया सुखा कहिए रो रखा। ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है, वही नहीं रही है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो। और उन्होंने कहा कि अगर पुत्री सीता यहाँ रह सके तो हम लोगों के लिए तो बड़ा सहारा होगा। तो उन्होंने सुना और तब प्रभु बोले। अभी तक जनक नंदिनी मैन है, मां कौशल्या ने जब ये कहा कि देखो तो ये वन जो है वो आपको तपस्वियों की पत्नियों के लिए और या तो जो कोई किरात जो कष्ट के अभ्यस्त है उनके लिए है। हमारी पुत्र वधु तो जैसे अमृत की घड़ी है और उस विष के वन में इसका क्या काम। भगवान श्री राम ने संकोच का अनुभव किया मां के सामने, कैसे बोले पर आपने बड़े स्नेह से यह रंगिनी को समझाया। उन्होंने कहा राजकुमार सिखावन सुनो आम भारती ये जन कछ बनो। ये समझ लेना, मन में ये कहूंगा क्या रह जाइए तो आपके मन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे मन में आपको छोड़ के जाने की इच्छा है। लेकिन कर्तव्य के संदर्भ में कभी कभी भावनाओं और कर्तव्य में तालमेल बैठाना पड़ता है। मैं बन जा रहा हूं और तुम जानती हो धर्म का पालन फिर वही धर्म की बात आई। यह विपत्ति का समय है, मां व्याकुल है और ऐसी परिस्थिति में मैं ये सोचता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि तुम यहां पर तो ये कह दिया कि देखो मैं जानता हूं मां मेरी बार बार याद करेगी और व्याकुल होगी, और जब जब मां मेरी याद करे तो तुम कोई कथा उनको सुना करके उनके मन को शांत करना। जब जब मां को क्या करी सुधी मेरी कोई प्रेम विकल मति भोरी तब तब तुम कई कथा पुरानी सुंदरी समुदाय मुदानी। और इनसे अधिक धर्म नहीं भूला सादर सास ससुर पद पूरा, पर इतने से ही बहु नहीं रुक गए। अब वन की जो कठिनाइयां है उसका वर्णन करने लगे। तुम जानती हो वन क्या है, वन में कैसे रहना पड़ता है, वन की परिस्थितियां क्या है। और प्रभु ने इतने विस्तार से वन के वर्णन दुखों का वर्णन किया। मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रहा कि तुम वन के उस कष्ट को सहन करने के लिए व्यस्त नहीं, तुम इतनी सुकुमार हो कि तुम्हें पीड़ा नहीं झेल सकती। और तब प्रभु ने जो शब्द कहा यह कवित्व था, फल से गमन तुम नहीं बन जाओगी, सूर्य अपजस देवी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें बन ले जाऊंगा तो मुझे भी कलंक मिलेगा। और साथ साथ तुम जानती हो कंदर खोर नदी नदनारे अमल अभाग गाहे बिहारे भाग भाग देख केहरी नागा करम लाभ सुन धीरे में भागा। और डर पहो धीर गहरे सुबह आए मुंह लो चले तुम धीरे सुहाए। इसलिए राम भवन अस हृदय विचारी चंद बदन दुख कानन भारी। बड़ा दुख कष्ट है मन में, और भोजन यहाँ जैसे मिलता है वो नहीं मिलता है। कब कन्न मूल फल मिलेगा भोजन के लिए, रोगी सब समय सब हर समय फल भी नहीं मिलेगा। समय ऋतु जिस जो ऋतु होगी उसी का फल लेकर के रहना पड़ेगा। चलना कितना कठिन, रहना कितना कठिन। तो यहाँ मेरे साथ चलने का अगर आग्रह करोगी तो कष्ट भी उठाओगी और धर्म की दृष्टि से भी
यहाँ रह करके तुम्हें धर्म पालन भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। और तुम अगर मेरे प्रति आग्रह के कारण साथ चलने के लिए कहोगे तो थोड़ा डराने की चेष्टा किया और ये कहा, याद रखना, अगर जय हट करो प्रेम बस बामा। बामा शब्द का प्रयोग किया। बाम शब्द कहते हैं जो बाएं भाग में है, इसलिए स्त्री बामा है, और कोई प्रतिकूल हो तो भी बामा कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं कह रहा हूं, तो अगर तुमने निर्णय किया कि नहीं मैं तो चलूंगी, तो मैं स्पष्ट बता देता हूं, इसलिए तुम्हें कोई लंच मात्र संदेह नहीं होना चाहिए कि तो तुम्हें दुख पाओगे परिणाम। मेरे साथ चल के तुम्हें दुख मिलेगा, तुम निर्णय करो। उन्होंने ऐसी मीठी वाणी में श्री राघव को उलाहना दिया कि प्रभु तो सर्वथा जैसे विवल हो गए। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि मैं बड़ी सुकुमारी, और मैं आज तक समझती रही कि आपसे बढ़ करके मृदुभाषी कोई हुआ ही नहीं। और विशेष रूप से मैंने अपने उस जो स्वयंवर प्रसंग में देखा कि आपने परशुराम जी महाराज के संदर्भ में जिस तरह बोला, तो मुझे लगा कि ऐसा कोमल बोलने वाला हमारे प्रियतम के समान कौन होगा। लेकिन आज ये दोनों बातें झूठी, न मैं सुकुमारी हूं और न आप मृदुभाषी। सुकुमारी, अगर मैं सचमुच सुकुमारी होती तो आपका वाक्य सुनकर के तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाना चाहिए कि आप मुझे छोड़ के जाना चाहते। व्याकुलता अगर मेरे हृदय में इतनी होती कि मेरा प्राण चला जाता तो मैं समझती कि मैं कोमल। और आप कितना कठोर बोल सकते हैं, इसका परिचय तो आज मिला। आप जब कहते हैं कि राजकुमारी तुम बड़ी सुकुमार हो, तो ये मेरी प्रशंसा है कि मेरी निंदा? वैसे तो प्रशंसा लग रही, पर सीता जी कहती है मैं सुकुमारी और नाथ बनजोगु। आप ये बताइए, अपने को क्या मानते हैं? आप सुकुमार है कि कठोर है? मेरे लिए तो कठोर होना कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि धरण सुता धीरे धैर्य, मैं तो पृथ्वी की पुत्री हूं। पृथ्वी तो सहन करने की अभ्यस्त होती है, पर आप कितने सुकुमार है इसके लिए केवल काव्य की आवश्यकता नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। मेरी सुकुमारता तो आपकी वाणी में लग रही है, मैं तो पृथ्वी की पुत्री हूं, पर आपकी सुकुमारता का परिचय तो हमें वन में पहले दिन ही मिल गया। क्या? जब आप लता कुंज से प्रकट हुए पुष्प तोड़ करके, और आपका दर्शन सखियों ने किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि नेत्र खोल करके इन्हें देखिए, और तब उनका ध्यान गया कि आपके माथे पर पसीने की बूंद, भारत सर्वबिंदु सुहाए, कि आपके माथे पर पसीने की बूंद, शरद ऋतु में फूल तोड़ के जिसको पसीना आ जाए वो कितना कोमल हो सकता है। क्या इसलिए इसकी कल्पना कीजिए। और सखियों ने इसको लेकर के प्रभु को बात तक जो है कैसे देंगे, वो तो ससुराल की भाषा अलग होती है। सखियों ने यही कह दिया कि राघव तुमको देख के लगता है कि तुम बड़े घमंडी हो। क्यों? अरे हम लोग इतने बैठे हुए हैं, किसी की ओर देख ही नहीं रहे हो, तो लगता है अपने रूप के घमंड में इतने गर्वित हो कि अपने को छोड़ के किसी को क्या देखे। और तुम्हें आंख उठा करके मुझे भले ही न देखना चाहो, पर सीता जी को जरूर दो। क्यों? भरवे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि सखी ने कर क्या गर्व कर रहे हो, गर्व करो रघुनंदन जन मन माही, आपन मूर्ति देखो से की छाप। आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी सुंदरता तो सीता की छाया की तरह है। आप अन्यत्र गर्व कीजिएगा, कोई सौंदर्य आप में यहाँ इनसे बढ़ के नहीं। तो बोलते नहीं है, कोई उनका स्वभाव है नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने यही कहा कि हमारे श्री रामभद्र भैया में तो कोई गर्व है ही नहीं, पर आप लोगों ने उनमें गर्व देख लिया। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि गर्व झूठा तो नहीं है? पर धनुष तोड़ करके जिन्होंने आप सब लोगों के कष्ट का निवारण किया, अगर वे गर्व करते हैं तो इसमें उनकी आलोचना क्यों होनी चाहिए? तब सखी ने कहा कि धनुष के पहले के दिन बात याद कर लो, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष तोड़ सकता था। ये तो हम लोगों की कृपा है
कि जब देख लिया कि इसे नहीं टूटेगा तो देवी देवताओं को मना करके प्रार्थना किया कि इसे तोड़वा ही दीजिए। और ऐसा लिखा भी है। वो सभी ने कहा कि हाँ, जनक प्रवासी स्त्री पुरुष यही कहते हैं, बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधन मृणाल की नहीं। और सब सखियों ने निर्णय किया किस देवता को मनाना ठीक रहेगा, शंकर जी को नहीं, विष्णु भगवान को बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छे कौन हो, प्रसन्न गणेश जी महाराज से कहो कि वो धनुष तोड़वा दे। तो उन्होंने वो फोड़ने की कला में हाथी जितना निपुण होगा, तुम्हें तो गजब बदन है, इसलिए तोड़ना है तो उनका ही स्मरण है। और भविष्य के लिए ये अच्छा रहेगा कि शंकर का धनुष तोड़ने के बाद शंकर जी को कहीं क्रोध न आ जाए कि मेरा धनुष किसने तोड़ा। पर जब पता चलेगा कि बेटे ने तोड़वा दिया है तो शांत हो जाएंगे। ठीक है भाई, पुत्र ने ऐसा कर दिया तो क्या करे, ये तो हम लोगों की प्रार्थना थी, तब कहीं जाकर के धनुष टूटा है, इसमें कोई विशेषता नहीं। सचमुच तो एक स्नेह प्रेम की भाषा। पर वो संकेत यही है कि जनक नंदिनी ने कहा कि आपने कह दिया कि मैं सुकुमारी हूं, पर आप तो प्रमाणित सुकुमार। और जब आप कहते हैं कि वन में आप तपस्या करने जा सकते, मैं नहीं जा सकती, तो इससे बढ़ के मेरा अपमान क्या होगा? क्या जो भोग सके यही सुकुमारता का उपयोग है क्या? सुकुमार का होने का अर्थ क्या ये है कि व्यक्ति कष्ट न सहे, पीड़ा न सहे, तपस्या न करे। अगर आप तपस्या कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? आपने ऐसा कैसे कह दिया, बन दुखनाथ पे, और कह दिया आप मुझे डराने की चेष्टा मत कीजिए। आपने बन के चाहे जितने दुख सुनाए, चाहे जितनी विपत्तियां सुनाई, पर मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। आपने डराया मुझे, कितना जंगल में भय है, यद्यपि आपको शोभा नहीं देता। रघुवंश श्री शिरोमणि पुरुष संग श्री राम मुझे डराने की चेष्टा करे कि मैं डर जाऊंगी, तो ये तो आपके पुरुषार्थ और गुणों के अनुकूल नहीं है। आप साथ में है तो डर कैसा? और उन्होंने ये भी कहा कि आपने कहा बड़ा विषाद, बड़ा दुख होगा, पर मैं इतना ही कहूंगी, ये जितना दुख है प्रिय वियोग लवलेश समाना, सब मेरे हो कृपा निधाना। पति के वियोग के प्रीतम आपके वियोग के सामने ये कुछ नहीं। और आप ये कहते हैं कि जनकपुरिया ये भी कह गए थे प्रभु कि मैं ये नहीं कहता कि तुम 14 वर्ष अयोध्या में रहना, बीच में मायके भी चली जाना। कबहू भगवान श्री राम जी ने कहा कि कबहू ससुरारी, कब कई प्रकार से प्रभु ने कहा कि रहो जहां रुचि हो तुम्हारी, तुम कभी अयोध्या रह लेना, कभी वन में रह लेना, तो अयोध्या में तो सब सुख सामग्री। और सीता जी ने कहा कि महाराज सुख जो है वो वस्तुओं में नहीं होता, सुख नहीं। आप जिन सुखों का वर्णन कर रहे हैं, मुझसे आप कहे तो मैं तो ये कहूंगी कि प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रंकुल कुमुद वेणु सुरपुर नरक समान। स्वर्ग के सारे भोग एकत्र कर दिए जाए, पर आपका वियोग हो तो मुझे लगेगा कि नरक इससे अधिक श्रेष्ठ है। और जब प्रभु ने इन शब्दों को सुना, समझ गए इसका अभिप्राय क्या हुआ। का ये वस्तुतः एक पति पत्नी का संग तो एक निरंतर संग होता है, अन्य व्यक्तियों का संग उतना स्थायी नहीं होता जितना पति पत्नी का होता है। और सुख आनंद के क्षण तो सबको प्रिय लगते ही है, लेकिन जब कभी संकट और विपत्ति की घड़ी आती है, उस समय यह परीक्षा होती है कि वो विपत्ति के क्षणों में उसमें कितना धैर्य है और कितने धर्म पालन की क्षमता है, योग्यता है। तो श्री सीता जी ने उस समय यही कहा कि मैं तो निश्चित रूप से आपके साथ चलूंगी, तो तुम क्या मेरी आज्ञा नहीं मानोगी? क्या नहीं माने? अगर आप मुझे यहां रोक देंगे तो केवल प्राण आपके साथ जाएगा, और साथ में नहीं चलेंगे तो की तन प्राण की केवल प्राण। अगर आप मुझे ले चलते हैं तो शरीर और प्राण दोनों, और नहीं तो प्राण तो आपके साथ जाना ही है। प्रभु समझ जाते हैं, हठ राखे राखिए नहीं प्राणा।
अगर मैं इनको यहाँ पर बलात् रोकने की चेष्टा करूंगा तो निश्चित रूप से प्राण का परित्याग कर देंगे। और सचमुच जो मार्ग उन्होंने चुना, जिस प्रकार से वे मिथिला में रही पली, जिस तरह से लाड़ प्यार उनको महर्षि दशरथ और कौशल्या ने और अन्य रानियों ने दिया, उसके स्थान पर जो मार्ग चुना वो सचमुच उनके अभ्यास से सर्वथा परे था। बल्कि गोस्वामी जी ने तो कवितावली रामायण में बड़े भावनात्मक स्वर में कहा, और वो पंक्तियां ऐसी है, आप श्रीमती श्रद्धा जी के वो जो कल कैसेट उसमें सुन रहे थे, उसमें उन पंक्तियों का भी वर्णन है कि जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु, नगर से निकल करके वन और रथ के बाद फिर वो जब चली तो धरी धीर दयो मग में डग दो, तो दो चार पग चली और फिर परिणाम क्या हुआ, जल की भरी भाल कनी जल की, माथे पर पसीना आ गया और पूरे पुट सूख गए, मधुराधर हुए, होठ सूख गए, माथे पर पसीना आ गया और फिर पूरी पूछती है, चल लो अब कैथिक। महाराज आपने कहा था कि वन में चल के कुटी बनाएंगे, वो वन कितनी दूर है, और पर्ण कुटी करिहाओ कित है। और तब जब सीता जी ने प्रश्न किया तो श्री राम जो राज्य छोड़ करके जाने की बात सुन करके भी मुस्कुराते रहे, जल की भर भाल कनी जल की, फुट सूख गए मधुराधर हुए, तब प्रिय की लखी आकुरता, प्रिय की अखियां जल चारु चनी जल चोए। तो श्री राम भद्र रोने लगे, इतने विवल हो गए। पर सीता जी ने प्रभु ने स्मरण दिलाया, मैंने क्या कहा था, और तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूं कि मैं थक गई, मुझे लगता है कि आप इतने सुकुमार हैं कि थक गए होंगे, वो आप ये तो बताइए कि कितनी दूर चल करके कुटी का निर्माण होने वाला है। और उसके पश्चात मानो एक सूत्र है, और यह है कि जीवन में जो वस्तुओं के द्वारा सुख है, कहो तो एक सुख है जिसका मनुष्य अभ्यस्त होने के नाते उसमें आनंद का अनुभव करता है, पर वस्तुतः जिसे आनंद कहते हैं वो स्थायी है, जो बहिरंग वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं है। बहिरंग वस्तु से जुड़ी हुई वस्तु आज सुखद हो सकती है, कल दुखद हो सकती है। भोजन व्यक्ति कर रहा है, स्वादिष्ट सुख लग रहा है, कल अस्वस्थता में रोग हो जाने के बाद वो ही भोजन उसके लिए विष हो जाता है। मैं अस्वस्थ था बंबई में, तो उस समय अंतिम दिन डॉक्टर से प्रश्न किया गया कि भोजन क्या किया जाए क्या नहीं, तो डॉक्टर बड़े विनोदी थे और एक बात के उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। तो क्या भोजन की मैं सूची नहीं बनाता, मैं तो ये कहूंगा कि जो अच्छा लगे वो मत खाइए और जो अच्छा न लगे वो खाइए। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया, इसका अर्थ अच्छा लगा तो फिर वो हो गया। अब उस समय वो भोजन भी अगर सामने हो तो मनुष्य के लिए दुखद हो जाए। वस्तुजन्य जो सुख और दुख होता है वो स्थिर कभी नहीं होता। आज जो वस्तु प्रिय है सुखद है, कल नहीं रहेगी। पर यह जो प्रेम का दिव्य सुख है, श्री सीता जी को इस वन पथ में श्री राम और जनक नंदिनी सीता का जो परस्पर एक दूसरे के प्रति प्राण अनुराग है, स्नेह है, तो अभ्यस्त न होते हुए भी अगर प्रभु व्याकुल है तो जनक नंदिनी सीता के श्रम के लिए राज्य छूट गया, इसका दुख नहीं है। पर कितना स्नेह मेरे प्रति है कि समस्त सुखों को छोड़ करके मेरे साथ चल रहे। और फिर चित्र प्रस्तुत किया। कवितावली रामायण बड़ा भावपूर्ण ग्रंथ है गीतावली रामायण, उसमें गोस्वामी जी ने कई पद प्रस्तुत किए और उस पदों में यही दिखाई देता है कि वस्तु छूट गई तो क्या हुआ, वस्तु का अभाव हो गया तो क्या हुआ, पर उस भावना और प्रेम का जितना अनुभव इस कष्ट के समय में हुआ वो तो अयोध्या के राजमहल में हो नहीं सकता था। और उसका वो स्वामी जी फिर चित्र प्रस्तुत करते, तो प्रभु के चरणों में कांटे लग गए। फिर जनक नंदिनी सीता उनके पीछे चल रही है और प्रभु को यह चिंता है कि कहीं जनक नंदिनी के चरणों में या हमारे प्रिय लक्ष्मण के चरणों में कांटे न लग जाए, इसलिए वो ऐसे इस तरह चलते हैं कि अगर कोई कांटा है तो उनके चरणों में चुभ जाए, और जब चुभ जाता है तो आप वृक्ष की छाया में बैठ जाते।
और बैठने के बाद जो दोनों का संवाद होता है, वो स्वामी ने यह वर्णन किया कि उस समय लक्ष्मण जी ने तो ये कहा कि मुझे प्यास लगी हुई है, अगर आज्ञा हो तो जल ले आवे। उन्हें कोई प्यास नहीं लगी थी। उन्हें चिंता हो रही थी कि हमारे भैया श्री राम और किशोरी जी प्यासी होंगी, पर वो तो बड़े ही भाव में हृदय से कहते हैं मैं तो ऐसा हूं, तो जा करके जल ले आओ। हाँ अच्छा जाओ जल ले आओ। और जब प्रभु बैठ गए तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी ने पहले तो अनुरोध किया खड़े मत रहिए। उन्होंने कहा परिखो प्रिय बात घाट परिखो प्रिय बाट घड़ी कब है, आप कुछ देर के लिए जा इस वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, थोड़ा विश्राम भी मिल जाए, लक्ष्मण जल लेकर के भी आ जाए। प्रभु बैठ गए। तब एक नया दृश्य है, प्रभु के चरणों में कांटे चुभे हैं, तो कांटे को चुभा हुआ देख करके प्रभु ने एक कांटा वही था उसे उठा लिया और उससे कांटा निकालने लगे। कांटा किसी को लग जाए तो यही चिंता होती है कि कितने जल्दी कांटा निकल जाएगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु जानबूझ करके कांटे को निकलने नहीं दे रहे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि निकालना चाहते हैं कि रहने देना चाहते। इसलिए गोस्वामी का शब्द है, किशोर जी कहते हैं पोछ पसेरो बयारी करो, आपके माथे पर पसीने की बूंद आ गई है, जरा मैं अपने आंचल से उसे पोंछ दूं, लक्ष्मण जल ले आवे, आप पी लीजिए। और जब प्रभु ने सोचा कि अगर कांटा जल्दी निकल जाएगा तो होगा कि आगे चले, सीता को विश्राम मिल जाए, इसलिए बैठे विलंब लो कंटक कार्य, और देर लगा रहे। कांटा निकलना भी चाहता है, जनक नंदिनी से नहीं रहा गया। लगता है आपको कांटा निकालने का अभ्यास नहीं है, मुझे दीजिए मैं निकाल दूं। प्रभु ने कहा ना, ये कार्य मैं आपको नहीं दूं। क्यों? आपने स्नेह से कहा आपका कार्य मेरे चरणों में पहुंचाना है, पूछे को निकालना आपको शोभा नहीं देगा। कांटा भी यदि आ गया है तो पृथ्वी, कितना सुंदर संकेत। अरे कांटे का जन्म भी तो पृथ्वी से हुआ है, आप पृथ्वी की पुत्री है, क्या आप चाहेंगे कि अगर कांटा चरण में आ गया है तो आप उसको अलग कर दें? यह जो अनुभव गोस्वामी जी कहते हैं बैठी विलंब लो कंटक का है। और तब सीता जी की दशा क्या है, जानकी नाह को नेह लख्यो। देख ले, यह दृश्य अयोध्या में नहीं मिल सकता था, मिथिला में नहीं मिल सकता था, पर एक और अभी थोड़ी देर पहले प्रभु के आंखों में आंसू थे, और अब बोले जानकी नाह को नेह लख्यो, तुम जो तब बारी विलोचन बाढ़, उनके आंखों में आंसू। उस परस्पर प्रेम से निकले हुए आंसू में जो सुख था, क्या उसका अनुभव अयोध्या के किसी सुख से किया जा सकता था क्या? इस तरह की जो अनोखी यात्रा दो तीनों की वन में संपन्न होती है, और जब वहां पर वन में प्रभु निवास करते हैं कुटिया में, तो किसी ने पूछ दिया सीता जी को तो कष्ट होता ही होगा। उन्होंने कहा सीता जी को सुख कष्ट कौन कहे? उन्होंने कहा सच बात तो ये है, किसी मन राम चरण अनुरागा और अवध सहस सम मन प्रिय लागा। अयोध्या से 1000 गुना सुख, क्यों बोले वहां पर इतने सेवक सेविका सब बीच में व्यवधान ही तो थे। कितना मेरा सौभाग्य है, इतना सामीप्य, इतना सुख तो कभी अयोध्या में प्राप्त ही नहीं हो सकता था। इस प्रकार और भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण, इनकी दशा क्या है? भगवान राम क्या चेष्टा करते हैं, सीता जी तो भगवान के लिए कैसी सेवा करते हैं। प्रभु का स्वभाव है कथा श्रवण करना, उसके लिए चाहिए कोई चबूतरा, मुनि आवेंगे, सत्संग होगा, स्वयं अपने हाथों से मिट्टी ला करके वे बहुत विशाल प्रभु के बैठने के लिए गोस्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो जिसका दर्शन श्री भरत ने किया। बट छाया बेटिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां पर पौधे लगे हुए हैं, तुलसी के पौधे, और वो सब लखन लगाए। कुछ पौधे लक्ष्मण जी, कुछ सीता जी। अब आप कल्पना कीजिए अयोध्या में हजारों माली रहे होंगे, सुंदर से सुंदर पुष्पों के पौधे लगाए गए होंगे, लेकिन स्वयं सीता जी ने जिस तुलसी के पौधे को अपने हाथों से रोपा हो, पूजा में प्रभु नित्य जिनका प्रयोग करते हो, लक्ष्मण जी ने स्वयं जल दे करके जहाँ के वृक्षों को सींचा हो। और उसमें तीनों की दशा क्या है? भगवान राम को क्या
उनकी दिनचर्या क्या है? तो स्वामी जी किसी ने पूछा, रहते होंगे तो क्या करते होंगे? उन्होंने कहा कि श्री राम का तो एक ही नियम, क्या? बस यही विधि, सीय लखन सुख लहरी, सुन रघुनाथ कहन सही करे। लक्ष्मण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? प्रसन्न है तो गंभीरता से सेवा कर रहे, कैसे हंस पड़ेंगे? सीता को कैसे प्रसन्नता होगी? बस वही कार्य करना है कि जिसमें सीता प्रसन्न हो, वही कार्य करना है जिसमें लक्ष्मण को आनंद की अनुभूति हो। वो स्वामी कहते हैं भगवान श्री राम सोई रघुनाथ करे से कहे। ऐसी विलक्षण जो प्रीति की स्थिति है उसमें दुख कहा, उसमें औषाध कहा, माफिया था। और श्री गोस्वामी जी ने कहा की बात की क्या? जिसमें श्री भरत आए, श्री भरत के हृदय में अपार कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। ये जितना बल के कष्ट प्रभु उठा रहे हैं उसका कारण नहीं तो हो। जिस समय आपने प्रभु का दर्शन किया, वो स्वामी जी ने एक ऐसी उपमा दे दिया कि जो समय के अनुकूल नहीं लग रही। क्या? वो स्वामी जी कहते हैं भरत जी ने देखा, वो किस रूप में श्री राम और सीता जी को देखा? बोले जन मूल वेश कीन रति कामा। सीता जी को देख करके लगा साक्षात मूर्तिमती रहती है, श्री राम को देख करके लगा साक्षात काम। अब भला किसी कामी या संसारी संसारिक व्यक्ति को काम और रति दिखाई दे तो भरत जी को तो दिखाई देना चाहिए भगत ज्ञान वैराग्य जब सोत धरे शरीर, पर दर्शन कैसे हो रहा? बल कल बसन जटिल तम श्यामा, जब मुनि वेश क्यों है रति कामा। प्रभु ने जान बुझ करके भरत जी की पीड़ा को मिटाने के लिए संकेत किया, दर्शन देने के लिए संकेत यह था, तुम समझते हो कि हम लोग वन में तपस्या कर गया है? अरे भाई वहां अवसर नहीं मिलता था, यहाँ तो रति और काम की तरह हम लोग पीड़ा करने के लिए आए। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। अपने को दिखाते हैं कि कहीं तुमको देख के लग रहा है सीता के दुख को देख के तुम्हें लग रहा है क्या कि इनको कष्ट है? क्या मुझे देख करके तुम्हें कहीं प्रतीत हो रहा है कि कोई तपस्या जन्य कष्ट हमारे शरीर में है? नहीं भरत, सत्य तो यह है कि यहाँ जो उस सारे दृश्य को भरत जी देखते हैं तो लगता क्या है? उस वाटिका को देख करके ठीक उल्टी बात आई, जन विहार वाटिका नृप पंच वाणी की, जैसे कामदेव की विहार की वाटिका। मानो उसका तात्पर्य है कि तपस्या करते हुए, वलकर वस्त्र धारण करते हुए, समस्त कठिनाइयों के बीच में रहते हुए भी जो भगवान राम की सीता जी क्या करती है? बोले नाह नेह नित बढ़त विलो की हर्षित हई देश जिनको देखती है। प्रभु का प्रीतम का प्रेम जो है और बढ़ रहा। संसार में निकट रहते रहते प्रेम में कुछ कमी आती जाती है, यहाँ लग रहा है कि यहाँ तो बढ़ते जा रहा है। लक्ष्मण की दशा क्या है? बोले छीने छीने लगी श्री राम पद जान आपू पर नेह और करतल सपने लखन चित बंधु मात पिट गए। ऐसे दिव्य विपत्ति के उस काल को इतने दिव्य सुख में, रस में उसकी अनुभूति मानो यह सिद्ध करती है कि भावना और प्रीति में कितना बड़ा बल